मौज करी गुरुदेव दया कर, मौज करी गुरुदेव दया कर। शब्द सुना ये क्यों हरिनेरो, ज्यूं रवि के प्रगटे निस जात सू दूर कियो ब्रह्मवान अंधेरो। कायक वाचक मानस हूँ कर, हे गुरुदेव वंदन मेरो। सुंदर दास कहे कर चोर जूं, दादू दयाल कहूँ नित चेरो। दादू सतगुरु कहे सुशिष करे, सब सिद्ध कारज हो। अमर अबे पद पाइए, कालन लागे कोय। सतगुरु बरजे शिष करे, क्यों कर बंचे काल। देह दिस देखत बह गया, पानी फोड़ी पाल। सतगुरु शब्दा जो चले, वे जन छूटे। सतगुरु शब्दा जो चले, वे जन छूटे। जग मर्यादा में रहते हैं, वाने जग मर्यादा में रहते हैं, वाने मोग में लूटे। सतगुरु शब्दा जोई चले, सतगुरु शब्दा जो चले, वे जन छूटे। जग मर्यादा में रहते हैं, वाने मोग में लूटे। सतगुरु शब्दा जोई चले, नाना विधि बांधना बांधे सब वेदा। नाना विधि बांधना बांधे सब वेदा। सूरवीर कोई निसरे, जिन्हें पाया वेदा। सूरवीर कोई
जग मर्यादा मेरे ते वाने सतगुरु सबदा जोई चले जिनेरे मार्ग बाबा दादा गया वे मार्ग खोटा जिनेरे मार्ग बाबा दादा गया वे मार्ग खोटा ऐसा बीनज मत कीजिए जिनमें आवे टोटा ऐसा बीनज मत कीजिए जिनमें आवे टोटा सतगुरु सबदा जो चले यही जन छूटे जग मर्यादा मेरे ते वाने मोग में लूटे सतगुरु सबदा जोई चले पंत पुरातन कहते सब चलता आया पंत पुरातन कहते सब चलता आया जन सुंदर उलटा चले जिन्हें सतगुरु पाया जन सुंदर उलटा चले जिन्हें सतगुरु पाया सतगुरु सबदा जो चले यही जन छूटे जग मर्यादा मेरे ते वाने मोग में लूटे सतगुरु सबदा जोई चले बोलो सतगुरु जी महाराज की सर्व संत महापुरुषों की जय। तो सर्वप्रथम सतपुरुष के शाश्वत स्वरूप स्वामी दादू दयाल महाराज और जितने भी संत महापुरुष हुए हैं सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आप सभी सत्संगी प्रेमी भाइयों और बहनों हमारे संत महापुरुषों ने बड़ी कृपा करके हमारे जीवन का जो है अंग बनाया इस सत्संग को। संत महापुरुष फरमाते हैं कि मनुष्य के जब भाग उदय होते हैं तब संत मिलते हैं तब सत्संग मिलती है। संत महापुरुष कहते हैं दुर्लभ दर्शन साध का दुर्लभ गुरु उपदेश दुर्लभ करीबा कटन है दुर्लभ परस अलेस। सबसे पहले तो संतों का दर्शन दुर्लभ है। दर्शन हो जाए तो उनका ज्ञान उनका विवेक उनका बोध उनका विचार उनका सिद्धांत मिलना मुश्किल है और वो मिल जाए तो उसके ऊपर चलना मुश्किल है। इसीलिए संत महापुरुषों ने बड़ी कृपा करके मनुष्य के हर अवसर पर सत्संग को अपना अंग बनाया। जैसे आज अपने बीच में श्रीमान आईदान राम जी अपने सरकारी कार्यकाल से निवृत्त होकर के आप और हम सबको इस खुशी में जो है सम्मिलित किया। तो संत महापुरुष कहते हैं सत्संग किसी भी कारण से मिले कैसे भी मिले जहां भी मिले जब भी मिले सत्संग हमेशा 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 जो है अपना कल्याण करने वाली है, जीव और ब्रह्म की एकता करने वाली है। अभी हम सभी लोग मन के मते चल रहे हैं
और मन माया के अधीन है। माया केवल पैसे नहीं है, जो कुछ भी दिख रहा है ये सब माया है, जो रोज बदलता है, रोज मरता है, जो नाशवान है, उसको माया कहते हैं। और हमारा मन इसी में जो है लगा हुआ है, जो बिछड़ने वाले हैं, टूटने वाले हैं, बिखरने वाले हैं, मरने वाले हैं, मिटने वाले हैं, नाशवान है, इन्हीं से ये प्रेम कर बैठा है, जिसके कारण बार बार इसको जन्मना पड़ता है, बार बार मरना पड़ता है, बार बार दुखी होता है। छोटी सी छोटी चीज से प्रेम कर लेता है और फिर वो चीज वहां से बिछड़ती है, दूर होती है, तो उसके अंतःकरण में जो है दुख होने शुरू हो जाते हैं। तो संत महापुरुष अपने को बताते हैं कि परमात्मा शाश्वत हैं, सत्य हैं, अविनाशी हैं, अटल है, अपरंपार है। और माया जो है मरने वाली है, मिटने वाली है, नाशवान है, सदा साथ चलने वाली नहीं है। तो हम अपने अंतःकरण में, अपने इस मन में उस परमात्मा को बसाएं, जिसके कारण हमारा मानव जीवन सफल हो जाएगा। हमारे अंदर ही पूरी ब्रह्मांड के जो रचयिता है, ब्रह्मांड के जो मालिक हैं, सभी लोग अपने अपने अनुमान से, कोई अपने अपने गुरुओं को कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं। कोई एक सत्ता तो है जो सबको चला रही है, जिसको संत महापुरुषों ने, किन्हीं ने साहिब कहा, किन्हीं ने राम जी कहा, किन्हीं ने साहिब धनी कहा, किसी ने सत्य कहा, किसी ने अविनाशी कहा, किसी ने कुछ कहा। तो संत महापुरुष कहते हैं उस अविनाशी से जब हमारा मन लग जाएगा तो हम भी अविनाशी हो जाएंगे। क्योंकि संत महापुरुष कहते हैं जो जा को सुमरिए होई ताई का रूप, सुंदर पूर्ण ब्रह्म विचारते होई ब्रह्म स्वरूप। जब हम उस पूर्ण परमात्मा को अपनाते हैं और उसको अपना मानते हैं, उसके सिद्धांत के अनुसार चलते हैं, तो हम भी अविनाशी हो जाते हैं, हम भी अपरंपार हो जाते हैं, उस परमात्मा से एक में एक हो जाते हैं, उनसे अपना संबंध जो है पक्का हो जाता है। अभी हम मन के अधीन हैं और मन माया के अधीन है। जब यही मन उस परमात्मा से मिलेगा तो ऐसा हो जाएगा। इसलिए संत महापुरुषों ने सत्संग की बड़ी महिमा गाई है कि करोड़ काम छोड़ करके भी सत्संग मिले तो करनी चाहिए, और अरब खरब काम छोड़ करके भजन करना चाहिए। क्योंकि इसके लिए हमारा मानव शरीर मिला है, लेकिन हम अज्ञान के कारण, अबोध के कारण, अविचार के कारण संसार के कार्यों को पहले समझते हैं और इस भजन को, सत्संग को जो मूल अपना कर्तव्य उसको बाद में करते हैं। संत महापुरुष कहते हैं इससे जो है हम बार बार जन्मों में मरेंगे, बार बार जन्मेंगे, बार बार जो है दुखों को प्राप्त होंगे। इस संसार में जितना जो मन लगाएगा उतना ज्यादा दुखी होगा। एक दृष्टांत आता है कि एक गांव में 4 मित्र थे। उन चारों ने जो है शहर में जाकर के जो है कुछ काम धंधा शुरू किया। शहर में रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो एक सेठ जी की 4 कोठड़ी थी। उन चारों कोठड़ियों को किराए पर ले लिया। सेठ जी ने कहा भाई मेरे जब भी जरूरत होगी उसी दिन इसको खाली करनी पड़ेगी। तो जो सबसे पहला श्रेणी का आदमी है वो तो केवल वहां आता है, शाम को सोता है और अपना जो भी भोजन पानी कर लिया वापिस सुबह चला जाता है। दूसरा थोड़ा घर का सामान भर लिया। तीसरे वाला और ज्यादा सामान भर लिया। चौथा वाला तो जो है अपनी गायें, भैंसे, भेड़, बकरियां, पूरा जो पसारा है वो सब साथ में लेके आ गया। एक दिन समय आया, सेठ जी ने कहा भाई ये कोठड़ियां खाली करनी पड़ेगी। जो केवल आता था और भोजन करके चला जाता था, उसने तो अपना डब्बा उठाया और निकल लिया। दूसरे वाले को थोड़ा ज्यादा दुख हुआ, उससे आगे वाले को और ज्यादा हुआ। जिसने पूरा ही पसारा यही मांड लिया वो बहुत ज्यादा दुखी हुआ। तो संत महापुरुष कहते हैं हमारे को भी इस संसार में मन नहीं रखना है। संसार छोड़ के भी कहीं नहीं जा सकते हैं, जाना भी नहीं चाहिए, लेकिन अपना मन जो है परमात्मा में लगाना चाहिए। नित्य प्रति सत्कर्म में, शुभ कर्म में, परमार्थ में, पुरुषार्थ में और भजन में अपने चित्त को लगाएंगे तो ये मोह जो है कम होगा। और मोह नहीं होगा तो बार बार जन्मेंगे नहीं, बार बार मरेंगे नहीं।
एक बहुत ही सुंदर दृष्टांत और आवे कि एक नगर में एक राजमाली रहते थे। राजमाली का काम कहीं कि राजा की जो बगीची है बिने साफ सुथरी राखनी, अच्छा अच्छा फूल लगाना, अच्छी अच्छी जो है राजा के टहलने के वास्ते, घूमने के वास्ते, राजा को सुख हो, इन प्रकार वो है जो बगीचा ने सजा के रखे। वे गांव में एक बड़े अच्छे महात्मा हा, वे एक दिन में एक ही बार मांगता, भिक्षा मिल गई तो ठीक, नहीं तो फिर वो कहीं नहीं भटकते, अपने झोंपड़ी में जाकर सो जाते, दूसरे दिन फिर उठते। उस राजमाली ने विचार किया, महाराज आप बड़े संत हो, अच्छे महात्मा हो, कोई लोग आपको जानते हैं, कोई नहीं जानते, तो आपको भूखा सोना पड़ता है। गांव में 1000 घर हैं और रोजाना 2-4 आदमियों की रोटी जो है ऐसे ही खराब हो जाती है, और आप जैसे संत इस नगरी में भूखा सोए, ये हमें स्वीकार नहीं है। इसलिए हमारे घर के मेंबर कम हैं, आप हमेशा यहीं आकर भोजन कर लिया करो। संतों ने उसके प्रेम को जाना। संत प्रेम के अधीन होते हैं कि ठीक है भाई, तेरी भावना है तो ठीक है, यहीं भोजन करके चले जाएंगे। अब वो राजमाली और उसकी पत्नी और उनका एक नौकर जो रसोई बनाता था, घर की साफ सफाई करता था, उस नौकर के मन में ये विचार आया कि अगर साधु नहीं आए तो 2 रोटी कम बनानी पड़े। ऐसे करते करते उन्हीं भावना इतनी सख्त हो गई। एक बार वे माली और वाली धर्मपत्नी कटे घूमने गया, और जीव संत आए ने भिक्षा मांगी तो वे संतों ने बुरा भला किया और धुतकार के बाहर निकाल दिया। संत अपनी झोंपड़ी में जाके सो गया। दूसरे दिन फिर भूल गया और उस माली के प्रेम के कारण फिर चले गए। ऐसे करते करते 3-4 दिन तक वो संत जाते हैं, वो नौकर रोज धुतकार कर बाहर फेंक देता है। 5-4 दिन में एकदम वो संत थक गए, अपनी झोंपड़ी में ऐसे ही पड़े। उतने में वो माली और उनकी धर्मपत्नी आई, बोले घर पे जाएं, उससे पहले संतों को प्रणाम करके जाएं, संतों से आशीर्वाद लेके जाएं, उनका भी हालचाल पूछ के जाएं। आगे जाके देखा तो संत बिल्कुल ऐसे ही अधमरी स्थिति में पड़िया। संतों ने जान क्यों महाराज आपकी स्थिति आइन टाइप क्यों हुई? क्यों भाई, थारे प्रेम के कारण रोज घरे जाऊं और थारो नौकर मने भगाइन काट देवे, तो महाराज मैं बिने बनाउन का पैसा देऊं, दान मारो, उनका ही तकलीफ आई। वो माली बिन नौकर माते थोड़ो गुस्सो करियो और बिने निकाल दियो। अब इन नौकर के मन में ये विचार है कि कभी मौको मिले तो इन माली को भट काटना है। ऐसे करते करते वो नौकर मर गए, और वो माली अच्छा कर्म करते, संतों की सेवा करके, भजन करके, सुकृत करके, समाज की, देश की, गौ की, साधु संतों की सेवा करके उसने बहुत सारे पुण्य कमाए। अगली बार जहां जन्मा, एक बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट के राज्य में सेनापति का पद है। आज जिसके पास में जो कुछ है, चाहे सुख है चाहे दुख है, अपना खुद का करियोड़ा है, उनमें कोई भागीदार नहीं है। कोई प्रधानमंत्री है, कोई मुख्यमंत्री है, कोई थानेदार है, कोई एसपी है, कोई आराम हो अपनी जिंदगी गुजार रही है, तो वो जिंदगी में कभी न कभी उसने ऐसे पुण्य किए हैं जिसके कारण वो उसको सुख मिल रहा है। क्यों? संत महापुरुष दादू दयाल महाराज अपनी वाणी में फरमावे कि पहले था सो अब भया। पहले कुछ अपने काम किए हैं जो अब भोग रहे हैं, अब जो करेंगे वो आगे भोगेंगे। कई लोग कहे महाराज मैं तो है जो वे इतना धार्मिक लोग, हाँ इतना सुख बड़े विचार हो रहे, वहां खान पान शुद्ध रखा, चरित्र शुद्ध रखा, फिर भी दुख आ रही हो, वे आदमी बड़ा ही पापी है, बड़ा ही नीच है, बड़ा कुकर्म करे, अधर्मी है, फिर भी बड़ा मौज से है, तो उनका पिछला किया हुआ कर्म है जिसके कारण है अब का उनको आगे भोगना पड़ेगा। तो वो माली जो है अच्छे कर्म के प्रदान से एक बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट के घर सेनापति के रूप में जन्म लियो। वो नौकर भी जन्म ले लियो। अब रोज बिने भिड़ावे, वो कुछ न कुछ बिने सेनापति के बारे में गलत बतावे। अपने भी गांव में कोई निंदा करे तो समझ लेना कि अपने उसके पिछले कुछ प्रारब्ध जो है विपरीत हैं, उनसे ज्यादा माथा फोड़ नहीं करें, हाथा जोड़ी से निकल जाओ। क्यों कि लड़ाई करने जाओगे तो लड़ाई ज्यादा बढ़ जाएगी
और अपना चित्त उसमें लगेगा, फिर परमात्मा का भजन कब करेंगे। अभी वो राजा ने रोजीना कहे, महाराज आपको नौकर है सेनापति, विने 2 स्त्रियां हैं, दोनों ही सुंदर हैं, वे राज रानियां वैजिन टाइप की है, और सेनापति की कट जरूरत है, सेनापति है तो भी आपको नौकर है। एक दिन राजा के मन में भी लालसा जगी, क्यों भाई बान स्त्रियां लावा तो लावा की कर, क्यों महाराज इन माथे आरोप लगाओ कि ये दूसरे राज्य से मिला हुआ है और इसको जेल में डालो और दोनों स्त्रियों को आपके महल में ले आओ। राजा ने तुरंत ऐसा ही काम किया। राजा जैसे ही उन स्त्रियों के पास में जाने लगा तो परमात्मा की सत्ता प्रकट हुई। इस संसार में कोई सती है, कोई पतिव्रता नारी है, उस पतिव्रता नारी से तो ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महादेव जी जैसे लोग भी डरते हैं कि इसके सामने देखे नहीं और हमारा सत्यानाश हो जाएगा। पतिव्रत में बहुत ताकत है। जिन्हें जिन्हें भी पतिव्रत पालियो है उन सभी माताओं की आज भी पूजा हो रही है, आगे जब तक पृथ्वी रही तब तक पूजा होगी। तो वह सत्ता प्रकट हुई कि राजा ये दोनों ही पतिव्रता स्त्रियां हैं, अगर इन्हें हामी गलत दृष्टि डाली तो थारो राज्य जट तक है पूरो पाताल में चले जावेला, गर्क में मिल जावेला। राजा घबराए गो और तुरंत आदेश दियो कि राजा का दिमाग खराब कर दिया। अपना नौकर है जो अपनी संतान के समान है, बेटा के जेड़ो है, और उन्हीं धर्म पत्नी माता अपना कुदृष्टि डाली, बड़ो नीच कर्म करियो और विने मंत्री ने फांसी की सजा दे दो। अब वो फांसी के माथे बैठो बैठो भी बिल्कुल घड़ी 2 घड़ी को काम है, फिर भी वो मन में विचार करे थोड़ा मौका मिले सेनापति को बट काट दे। ऐसे करते करते उन्हें फांसी लाग गई। सेनापति भी आप रे कुछ समय बाद में खत्म हो गए। फिर पुण्य के प्रताप से, फिर अच्छे कर्म के प्रदान से, सेवा के प्रदान से, सुमरण के प्रदान से अब की बार एक बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट के घर बड़े बेटे के रूप में जन्म लियो। अपने अटे पहली जो बड़ो बेटो है वो ही राजा बने, वो भी छोटा भाई के रूप में आ गयो। कटी भाया भाया में लड़ाई वे तो गम खाई लेनी, क्योंकि वैसे ही कर्मों की वजह ये सब मिलिया करे। कटे कटे देखा भाई भाई जो है इतो प्रेम है, इतो भाव है, इतनी एक दूसरा के प्रति आधीनता वे, तो वे समझ लो वे कोई बहुत ही अच्छे कर्म करुड़ा है। वो भाई जो है नौकर के रूप में हो, जो वो छोटा भाई के रूप में जन्म ले लियो। अब रोज भी न बड़ा भाई की बात काटे, हर बात वो आडो आडो बोले, हर बार वो लड़ाई करने की मन में विचार करे। वो मोटो वालो भाई समझ गयो कि और शायद राजपाट के वास्ते करे दे दो इन्हें, राजपाट हूं गयो परो। संत महापुरुष कहे जिना हवाओ खराब है, जिना कर्म नीच है, वो कटे भी सुखी नहीं रह सके, और जिन्हीं सिद्धांत अच्छो है, चरित्र अच्छो है, भाषा अच्छी है, नीति नियम अच्छा है, वे हर जगह सुखी रहे। तो वो बड़ो वालो भाई राजपाट सौंप के आपके छोटा भाई ने निकल गयो। अब वो गांव रे में बदमाशियां करे, बहन बेटी की इज्जत से खिलवाड़ करे, माडानी जो है लाटा लूट ले, माडानी जो है टैक्स लगा दे। पूरी गांव की जनता दुखी हो गई राज्य की कि एड़ो कहीं राजा है, वो मोटोड़ो राजा बड़ो धर्मात्मा हो, जगो तो गियो पुरो और खराब है जो को रेगो। आप रे माता पिता ने जेल में डाल दिया, गांव में अत्याचार ही अत्याचार करे। गांव का 20-25 किसान लोग और गांव का सदस्य लोग इकट्ठा वे भी राजा कने गया, क्यों महाराज आपके माता पिता ने जेल में डाल दिया और हमारे गांव की इज्जत जो है बहुत ही तार तार करे, रोज हमारा हाथे खिलवाड़ करे, माडणी मारे खाता मुँह जो है खेता मुँह लाटा लूट लेवे, जबरदस्ती टैक्स लगावे। मैं सब दुखी हाँ, मारी सहायता करो, मारी रक्षा करो। वो राजा चक्रवर्ती सम्राट बन गो। क्यों भाई जको आदमी माता पिता री सेवा नहीं कर सके, गांव की बहन बेटी ने आपरी बहन बेटी से नहीं समझे, आपरी प्रजा ने आपरी संतान की तरह नहीं समझे, वो आदमी राजा नहीं हो सके। तुरंत उसके ऊपर चढ़ाई करो और उसको जेल में डालो। तो वो राजा बटू चढ़ाई करी, बीच में अंधेरो होगो, मतलब दिन अस्त होगो। राजा क्यों भाई आज अठे अपन विश्राम ले ला और काले दिन गांव माते हमलो कर। राजा ने पतो लागो अट पास में कोई संत है, वे त्रिकालदर्शी संत है, बाबा जी गंगादास जी जैसे, सुखराम दास जी महाराज जैसे
संतों का दर्शन करने वे राजा जी जावे तो वे संत कहे आओ भाई माली आओ। राजा चारों तरफ देखन क्यों महाराज मैं माली नहीं हूं, मैं तो राजा हूं। राजा देखो मारा हाथे नौकर चाकर मारे ये सब पताका वगैरह मारो पहराव देखो, मारी वेशभूषा देखो। तो वे संत कहे नहीं नहीं तू माली है भाई, राजा तो अब की बार है, मैं थाने तीजा जन्म की बात कहूं। थारी मोक्ष तो उन्हीं दिन हो गई वो संतों की सेवा के कारण, लेकिन उन आदमी के कारण तू भी बार बार भटक रही हो। ठीक है तन सुख मिले आनंद मिले बड़ो बड़ा पोस्ट मिल रहा है, लेकिन फिर भी बिना आगे आज हाथा जोड़ी कर ले और थारो खातो आयो कराए ले, तेरी मोक्ष हो जाए। तो संत महापुरुष सुंदरदास जी महाराज कहे सदगुरु शब्दा जो चले वे ही जन छूटे, ये जग मर्यादा में रहते बान मोह और गम लूटे। संसार की मर्यादा में मोह और गम है, यही जम है। और दूसरा जम कोई अपन कोई तीर कमान लेके नहीं आई या कोई तलवार लेके नहीं आई, अपनी सोच अपने विचार अपना चरित्र ही अपना बुरे कर्म लाने वाले हैं। जिन आदमी का चरित्र अच्छा नहीं है जट जाओ जट जूता पड़ी, भाषा अच्छी नहीं है तो जट जाओ जट ऑटोमेटिक दुश्मन बन जाए। भाषा अच्छी है चरित्र अच्छा है नियम अच्छा है तो जट जाओ जटे भी आप मित्र मिल जाए, आपका शुभ चिंतक मिल जाए। इन वास्ते संत महापुरुष कहते हैं गुरु के सिद्धांत के अनुसार चलोगे तो जहां जाओगे वहां सुख ही सुख मिलेगा, और संसार की इन मर्यादाओं में मोह में फंस जाओगे तो जहां जाओगे वहां दुर्गति होगी। और सत्संग यही बदलाव करती है कि हमारा मन इन संसार की विषय वासनाओं में फंसा होने के कारण संसार के कामों को सही समझता है और परमात्मा को तो कभी कर लेंगे। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं पंत पुरातन कहते हैं सब चलता आया। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं मैं नहीं कह रहा हूं, जब से सृष्टि बनी है तब से संत आ रहे हैं यही उपदेश दे रहे हैं कि अपना खान पान अच्छा करो, अपना चरित्र अच्छा रखो, अपनी नीति अच्छी रखो, अपनी दृष्टि अच्छी रखो, अपनी चरित्र अच्छा रखो, ताकि तुम्हारा जीवन जो है ऐसे ही देवता हो जाएगा, देव स्वरूप हो जाएगा। सीप सुदारस ले रहे, सीप सुदारस ले रहे, पीवे ने खारा नीर, माही मोती निपजे दादू बंद शरीर। नाम भुलावे दे गुण, जीव दशा सब जाए, दादू जे ये छोड़े नाम को तो फिर लागे आए। सतगुरु साहिब मेहर करी, ज्ञान का दीपक बारा, भरम अंधेरा मेट दिया, चौंदिस भय उजियारा। रात दिवस टूटे नहीं, लगी तेल समधारा, पलटू ज्ञान दृष्टि से देखिया, गट गट ठाकुर द्वारा। देखो भजन री लेरी संतों, देखो भजन री लेरी, सतगुरु शब्दायेरी, सतगुरु शब्दायेरी, संतों देखो भजन री लेरी।
उल्टा बाण गिगन जाई लागा जा देखी एक डेरी। उल्टा बाण गिगन जाई लागा जा देखी एक डेरी। उन डेरी में सतगुरु तापे, उन डेरी में सतगुरु तापे। जा लागी लिव मेरी, जा लागी लिव मेरी, संतों देखो भजन रीलेरी। सतगुरु शब्दायेरी, सतगुरु शब्दायेरी, संतों देखो भजन रीलेरी। उन डेरी में बाजा बाजे बाजे आठों फेरी। उन डेरी में बाजा बाजे बाजे आठों फेरी। मरदंग ताल पखावत बाजे, मरदंग ताल पखावत बाजे। मुरली बाजे घेरी, मुरली बाजे घेरी, संतों देखो भजन लीलेरी। सतगुरु शब्दायेरी, सतगुरु शब्दायेरी, संतों देखो भजन लीलेरी। उन डेरी में 7 समुंदर 900 नदियां घेरी। उन डेरी में 7 समुंदर 900 नदियां घेरी। आस पास रत्नागर सागर, आस पास रत्नागर सागर। बीच में अमृत बेरी, बीच में अमृत बेरी, संतों देखो भजन लीलेरी। सतगुरु शब्दायेरी, सतगुरु शब्दायेरी, संतों देखो भजन लीलेरी। उन डेरी में वृक्ष देखिया डाल पान नहीं फेरी। उन डेरी में वृक्ष देखिया डाल पान नहीं फेरी। उन वृक्षों रे रूपन रेखा, उन वृक्षों रे रूपन रेखा। फल लागे चौफेरी, फल लागे चौफेरी, संतों देखो भजन लीलेरी। सतगुरु शब्दायेरी, सतगुरु शब्दायेरी, संतों देखो भजन लीलेरी। अगम अगोचर निर्मल होया क्या पूछो गम मेरी। अगम अगोचर निर्मल होया क्या पूछो गम मेरी। केवे कबीर सा सुन वही साधो, केवे कबीर सा सुन वही साधो। निर्गुण माला फेरी, निर्गुण माला फेरी, संतों देखो भजन लीलेरी। सतगुरु शब्दायेरी, सतगुरु शब्दायेरी, संतों देखो भजन लीलेरी। बोलो सतगुरु जी महाराज की जय। सर्व संत महापुरुषों की जय। आज के आनंद की जय। सदगुरु कबीर साहब आपरी वाणी में फरमावे संतों देखो भजन की लेरी। कई लोग कहे ये शरीर में कहीं दिखे तो कोनी। तो ये शरीर जो है अन्नमय कोश है। अन्न मतलब अन्न और जल का थैला है। जब आवा भजन करके सूक्ष्म हो जावा, ज्यों हपना में
अपन नींद लेवा और रात का अपन सपनो आवे, सपनो केड़ो आवे, जेड़ा वातावरण में रहवा वेड़ो आवे। तो सपनो आनो जानो बड़ी बात कोनी। संत महापुरुष कहे तू होई गो सपनो देखने वालो कौन है? वो दृष्टा है और वो सूक्ष्म शरीर में मिले अपन भजन करके अपन सूक्ष्म शरीर में प्रवेश वहां जब मिले। तो सदगुरु कबीर साहब कहे ये मानस देव जो है अनमोल दिव्य शक्तियों का भंडार है, अनमोल रत्नों का भंडार है, लेकिन अपन लोग इन्हों बिना मिले ही चले जावा। अपन सोचा भाई आराम खारिया हाँ पीरिया हाँ निरोगा हाँ हर प्रकार को साधन है, यही मौज है। संत महापुरुष कहते हैं मौज इससे और आगे बहुत है, लेकिन उस मौज से तो अभी तक मिला नहीं। जब तक अपनो अर्थ बिनु नहीं वे तब तक वे सब साधन पड़िया है कि कर कि कोई एक बहुत बड़ो बंगलो है और बिन बंगला में कई पंखा लागोड़ा है, कई कूलर लागोड़ा है, कई एसियां लागोड़ी, कई टीवी लागोड़ी, कई हीटर लागोड़ा। अब वो बिन दूर पन एशिया ने कूलरा ने देखे और मन ही मन लागे कि भाई सब साधन है आप का। लेकिन अगर वे नहीं बिनो अर्थ जो है सामने जीएसएस है, बिन जीएसू अपनो संबंध वे बिनो तार जुड़ा वे जन बिन एसी की हवा को सुख मिले अपन, हीटर की जो गर्मी है बिनो सुख मिले, टीवी में कहीं चल रही हो बिनो सुख मिले। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं तेरा उस परम शाश्वत सत्ता से अर्थ हो जावे जब तुझे और ज्यादा आनंद आएगा और ज्यादा सुख मिलेगा, और आनंद जो है एक विशेष आनंद मिलेगा जिसको संत महापुरुष परम आनंद सुख कहते हैं। सुख सुख तो ऐसे संत महापुरुष 7 प्रकार का बतावे। ये शरीर का है कि सबसे पहले तो सुंदर शरीर हो, वो भी निरोग होवे। शरीर तो है वो रोगी है, लोग है जो थाला फिरवावे वो जीणो मतलब को नहीं। तो पहला सुख है निरोगी काया, दूसरो सुख है जो माया वे, फिर आज्ञाकारी पत्नी वे, आज्ञाकारी पुत्र वे, और राजकाज में कटे भी जावा तो अपने जो है सिक्को चल जावे, फटाफट काम हो जावे। तो ये शरीर के सुख है। संत महापुरुष कहते हैं आत्मा का सुख जो है शाश्वत शांति, कि वो गरीबी में है तो भी मौज है, कोई साधन नहीं है तो भी मौज है, खाने पीने को सामान नहीं है तो भी इन्हें शांति है कि कुछ नहीं, जो राम जी ने किया है जो हो जाएगा। आ शांति केवल भजनों मिले और साधनों जो है सुख नहीं मिले, साधनों शांति नहीं मिले। तो ऐसो सुख जो है कबीर साहब आपरी वाणी में वर्णन करे, संतों देखो भजन की लहरी, ये सदगुरु शब्द है कि गुरु के शब्दों से मिला है। अपनी आत्मा निर्गुण है, शरीर 3 गुणों से है। शरीर में 3 गुण है, ब्रह्मा जी भी में है, विष्णु जी भी में है, महादेव जी भी में है, और आकाश वायु पृथ्वी अग्नि जल ये 5 महाभूत भी अपन में है। इन 5 महाभूतों से शरीर बनी हुई और इनमें 3 गुण हैं, लेकिन आत्मा इन तीनों गुणों से न्यारी है। आकाश से, वायु से, पृथ्वी से, अग्नि से, जल से, इन तत्वों से भी न्यारी है। संत महापुरुष कबीर साहब फरमावे कि उस आत्मा की पूजा करो। सब संतों ने यही बताया। दरियाव जी महाराज ने भी कहा कि आत्मा है जो अंदर आत्मा है उसकी पूजा करो। दादू दयाल महाराज भी है कि ई विधि आरती राम जी की कीजिए, आत्म अंतर वारणा लीजिए। आत्मा को मिलना है तो क्या करना है कि सभी आत्माओं को अपना मानना पड़ेगा पहली पहल, और सब में भगवान मानना पड़ेगा कि ये आप सब में परमात्मा विराजमान है। फिर वहां हाथ बेड़ो व्यवहार बेड़ो विचार राखना, तब अपनो अपन सुख मिली। आत्म माहे राम है पूजा ताकि होय, सेवा वंदन आरती साध करे सबको। पूजन हारे पास है देही माए देव, दादू ताको छोड़कर बाहर मांडी से। अपनी परंपरा संतों की, जैसे कबीर साहब की, दादू साहब की, दरियाव साहब की, रामदास जी महाराज की, इन सब की निर्गुण विचारधारा है। निर्गुण का मतलब है कि आत्मा की पूजा करो, सभी आत्माओं को अपना भाई बंधु जानो, अपना अंश जानो। और अपन लोग करते क्या है, फोटोओं की पूजा करते हैं, मूर्तियों की पूजा करते हैं, जिसके कारण हम निर्गुण को नहीं मिल सकते। तो संत महापुरुष फरमावे अगम अगोचर निर्मल होया, क्या पूछो गम मेरी। कहे कबीर साहब सुनो भाई साधु निर्गुण माला फेरी, मतलब आत्मा की पूजा की हमने
तो आपा भी आत्मा की पूजा करके इस परम शाश्वत सत्य ने मिल जावा। तो आप सबने बहुत बहुत साधुवाद कि आप सत्संग सुन रिया हो। सत्य राम दादो नमो नमो निरंजन नमस्कार गुरुदेवत वंदनम सर्वसाध्यवा परिणामम पारमगत परे ब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम निराकारं निर्मलं तस्य दादु वंदनम दादु गेब माई गुरुदेव मिल्या पाया हम प्रसाद मस्तक मेरे कर दरिया दिग सायग में आगाद गुरु को कीजे दंडवत बंदगी कोट कोट परिणाम कीटन जाने भृंग का गुरु कर ले आप समान दंडोवत गोविंद गुरु बंदो अमी जन सोय पहले भये परिणाम जिन नमो जी आगे होया पहले भये परिणाम जिन नमो जी आगे होया सबसे बड़े ये संत दूसरा नाम है तीजा 10 अवतार जिन्हों को प्रणाम है ब्रह्मा विष्णु महेश सकल संसार हैं अरहा पलटू सबके ऊपर संत मुकुट सिर ताज है पलटू जो संत के गए बाई बात है ठीक वचन संत का ना टले जो गाड़ी के रीलीक संत वचन जुग जुग अटल जे राखे विश्वास विश्वास किया हरि ना मिले तो झूठा पलटू दास पलटो लिखा नसीब का संत देत है फेर ताको मन धीरज नहीं उनको लागे देर ताके मन धीरज नहीं उनको लागे देर जिनके हृदय नाम निजे निर्मल जिनके हृदय
दर्शन किया पाप सब जावे, दर्शन किया त्राप सब जावे, सनमुख पाप न साता हो, सनमुख पाप न साता हो, संत सकल सुख दाता जग में, संत सकल सुख दाता, जिनके हृदय नाम निज निर्मल, जिनके हृदय नाम निज निर्मल, प्रेम मगन रस माता, प्रेम मगन रस माता, संत सकल सुख दाता जग में। भावे निंदु भावे बंधु समदृष्टि तत् ज्ञाता, भावे निंदो भावे बंधु समदृष्टि तत् ज्ञाता, समदृष्टि तत् ज्ञाता, गोपन करे वो हरस नहीं माने, गोपन करे वो हरस, परम पुरस से राता, परम पुरस से राता, संत सकल सुख दाता जग में, संत सकल सुख दाता, जिनके हृदय नाम निज निर्मल, जिनके हृदय नाम निज निर्मल, प्रेम मगन रस माता, प्रेम मगन रस माता, संत सकल सुख दाता जग में। जग मेरे व जगत से न्यारा, क्यों जल पूर्ण पाता हो, जग मेरे व जगत से न्यारा, क्यों जल पूर्ण पाता हो, सुंदर दास सहंत जन ऐसा, सुंदर दास सहंत जन ऐसा, बेटा आप विधाता हो, बेटा आप विधाता हो, संत सकल सुख दाता जग में, संत सकल सुख दाता हो, जिनके हृदय नाम निज निर्मल, जिनके हृदय नाम प्रेम मगन रस माता हो, प्रेम मगन रस माता हो, संत सकल सुख दाता जग में। बोलो श्री स्वामी दादू दयाल जी महाराज की, अनंत कोट सब संत महात्मा की जय। दादू राम मिलन के कारणे जे तू खरा उदास,
साधु सत्संग शोध ले राम उन्हीं के पास। दादू इन संसार में ये दे रत्न अनमोल, एक साईं और संत जना इनका मोल नहीं तोल। संत हमारी आत्मा और मैं संतन की दे, रोम रोम में रम रया जो बादल बिच में। आग लगी आकाश में जर्जर पड़े अंगार, संत नहीं होता जगत में जड़ मरता संसार। संत नहीं होता जगत में जड़ मरता संसार। संत भला मोये लागे ऐसा, संत भला मोये लागे वो, संत भला मोये लागे वो ऐसा, संत भला मोये लागे वो। राम निरंजन से मन लावे, राम निरंजन से मन लावे, कनक गामणि ने त्यागे वो, कनक गामणि ने त्यागे वो। संत भला मोये लागे सा, संत भला मोये लागे वो, संत भला मोये लागे सा। तज संसार उलट नहीं आवे, जो पग धरे सो आगे वो। तज संसार उलट नहीं आवे, जो पग धरे सो आगे वो, जो पग धरे सो आगे वो। ज्ञान खड़क ले मन से दूजे, ज्ञान खड़क ले मन से दूजे, पीर पाचा नहीं भागे वो, पीर पाचा नहीं भागे वो। संत भला मोये लागे सा, संत भला मोये लागे वो। राम निरंजन से मन लावे, राम निरंजन से मन, कनक गामणि ने त्यागे वो, कनक गामणि ने त्यागे वो। संत भला मोये लागे सा। पांच पच्चीस गुण और तीनों वीर अग्नि में दागे वो। पांच पच्चीस गुण और तीनों वीर अग्नि में दागे वो, वीर अग्नि में दागे वो। सेज स्वभाव पीरे दिन मुगेता, सेज स्वभाव पीरे दिन मुगेता,
कब हो के ताजा अमृत भोजन, कब हो के ताजा अमृत भोजन, कब अकलो के सागे वो, कब अकलो के सागे वो, संत भला मोये लागे सा, संत भला मोये लागे राम निरंजन से मन लावे, राम निरंजन से मन लावे, कनक कामनी ने जागे वो, संत भला मोये लागे सा। अंतर्जामी से कब नहीं बिछड़ो, बार बार चित लागे वो, अंतर्जामी से कब नहीं बिछड़ो, बार बार चित लागे वो, सुंदर दास सहंति जन ये सा, सुंदर दास सहंति जन ये सा, सोन सोदारस पागे वो, सोन सोदारस पागे वो, संत भला मोये लागे सा, संत भला मोये लागे वो, राम निरंजन से मन लावे, राम निरंजन से कनक कामनी ने जागे वो, कनक कामनी ने जागे वो, संत भला मोये लागे सा। बोलो श्री दादू दयाल जी महाराज की, अनंत कोट सब संत महात्मा की जय। आप उदार किए बजराम को और न कोई हरि नाम लगाया, आप पिवे रस अमृत स्वामी और न को रस अमृत पाया, आप जपे निज अलक निरंजन और न को ए जाप जपाया, शीतल कितने आत्मा तारी दीन दयाल गुरु दादू राया, जिनकी बाणी अमृत खाने संतन माने सुख दाने, जो सुनकर प्राणी हृदय आने बुद्धि शिरानी वे जाने, ये अकट कहानी प्रगट परमाने नहीं है छानी गंगा से, दादू गुरु आया शब्द सुनाया ब्रह्म बताया अविनाशी। साधु सुजान प्रेम का ही
भीजे आत्मा जारा दिन दिन अधिक समय प्रेम का ही डालना जो न संत सुजान भाव ही डालना जो न संत सुजान। झूल्या नाम कबीर सारे ब्रह्म भयो प्रकाश झूल्या नाम कबीर सारे ब्रह्म भयो प्रकाश। गुरु दादू शाह झूलिया रे गुरु दादू शाह झूलिया ओ झूले सुंदर दास प्रेम का डालना झूल संत सुजान भाव ही डालना झूल संत सुजान झूल संत सुजान। साधु दयाल महाराज की जय हो बाबा जी महाराज की जय हो। एक अखंड तजू नभ व्यापक बायर भीतर है एक सारो दृष्टिन मुष्टन रूपन रेकन सेतन रक्तन प्रीतन कारो चक्रित होय रया अनमो बिना दालग नहीं है ज्ञान उजारो सुंदर कोई की जान सके ओ गोक लगाऊं को पेंडो न्यारो। दया करी गुरुदेव कृपा कर दूर करो ब्रह्म भान किवाड़ो और क्रिया करे अब कुनही चित्त लगो पर ब्रह्म पियारो। पाव बिना चलनो कई होवे ये पंगु भयो मन मिंट हमारो सुंदर कोई की जान सके ये गोक लगाव को पेंडो न्यारो। भया हम न्यारा रे सतगुरु के प्रताप भया हम न्यारा रे श्रवण सुनिया नाथ भया हम न्यारा रे छोजाबाद दिवा।
पीरा राम जी महाराज की जय। अनंत कोट संत महात्मा की जय।